वेद को जैसे ही इनविजिबल पेन की सच्चाई पता चलती है, उसका खून खौल उठता है और वह सबके सामने अनिका के गालों पर ऐसा जोरदार थप्पड़ लगाता है कि पूरा कॉलेज सन्न रह जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है, असली तूफान तो अब आने वाला है। सरू को अभी तक यह अंदाजा भी नहीं है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला था। वह अपने कमरे में बैठकर दिन रात पढ़ाई में लगी हुई है। उसे बस एक ही सपना दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह से वह एग्जाम पास कर ले और फिर से अपने कॉलेज में एडमिशन हासिल कर ले। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं डर भी छुपा हुआ है। उसे लगता है कि शायद किस्मत इस बार भी उसके साथ कोई खेल खेलने वाली है। दूसरी तरफ अनिका अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंस रही होती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि सरू चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसका रिजल्ट वही होगा जो वह चाहती है। अनिका उन्हें बताती है कि जिस पेन से सरू एग्जाम में लिखने वाली है, वह कोई आम पेन नहीं है, बल्कि इनविजिबल पेन है, जिससे लिखा हुआ सब कुछ 15 मिनट बाद गायब हो जाएगा और सरू की आंसर शीट पूरी तरह ब्लैंक हो जाएगी। इधर सरू अपने मेडल्स वापस ले चुकी है, लेकिन उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ मेडल्स की नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की भी है। वह दादू से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगी। दादू उसे समझाते हैं कि उसे अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन सरू के दिल में अब भी यह डर बैठा हुआ है कि कहीं फिर से उसे सबके सामने शर्मिंदा न होना पड़े। वहीं तारा बार बार वेद से कहती रहती है कि वह सरू से दूरी बना ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन वेद का दिल यह मानने को तैयार नहीं है। उसे लगने लगता है कि सरू के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। एग्जाम का दिन जैसे जैसे पास आता है, सरू की बेचैनी बढ़ती जाती है। वह खुद से ही बातें करती है कि इस बार वह किसी की मदद नहीं लेगी, खुद अपने दम पर पास होकर दिखाएगी। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस पेन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, वही पेन उसके सपनों को तोड़ने वाला था। दूसरी तरफ अनिका पूरे प्लान के साथ तैयार बैठी है और अपने दोस्तों से कहती है कि इस बार सरू का कोई चांस नहीं है, आज उसका सपना हमेशा के लिए टूटने वाला है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि ऊपर वाला हर गलत के साथ कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है, और वही सबूत अब वेद तक पहुंचने वाला है। एग्जाम हॉल में जब सरू बैठती है तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है और मन ही मन कहती है कि इस बार वह हार नहीं मानेगी। जैसे ही वह पेपर देखती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सवाल वही होते हैं जिनकी उसने दिन रात तैयारी की थी। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखना शुरू करती है और हर एक आंसर दिल से निकालकर आंसर शीट पर उतार देती है। पेन तेजी से चलता है और सरू को लगता है कि आज किस्मत आखिरकार उसके साथ है। लेकिन दोस्तों, सरू को क्या पता था कि उसी वक्त अनिका बाहर खड़ी होकर अपनी चाल की कामयाबी का इंतजार कर रही है और अपने दोस्तों से बार बार पूछ रही है कि अब तक 15 मिनट पूरे हुए या नहीं। कुछ ही देर बाद सरू को अजीब सा एहसास होने लगता है। वह जैसे ही अपनी आंसर शीट पर दोबारा नजर डालती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जहां जहां उसने लिखा था वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। पूरी शीट धीरे धीरे ब्लैंक हो चुकी होती है। सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह खुद से ही पूछती है कि यह सब कैसे हो सकता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने तो सब कुछ लिखा था, फिर अचानक सब गायब कैसे हो गया। बाहर खड़ी अनिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। उसे लगता है कि उसका प्लान पूरी तरह सक्सेस हो गया है और आज सरू की हार तय है। लेकिन तभी वेद की एंट्री होती है। उसे कहीं न कहीं पहले से ही शक था कि सरू के साथ कुछ गलत किया जा रहा है। वह जब एग्जाम हॉल के बाहर अनिका और उसके दोस्तों की बातें सुन लेता है, तब उसे इनविजिबल पेन का पूरा सच समझ में आ जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वह सबके सामने अनिका के गालों पर जोरदार तमाचा जड़ देता है। पूरा माहौल सन्न रह जाता है और हर किसी की नजरें वेद और अनिका पर टिक जाती हैं। वेद गुस्से में अनिका से कहता है कि उसने सरू के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है और वह यह सब बर्दाश्त नहीं करेगा। वेद तुरंत सरू के पास जाता है और उसे दिलासा देता है कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच सामने आ चुका है। सरू की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है और उसे महसूस होता है कि जब तक वेद उसके साथ है, तब तक कोई भी साजिश उसे हरा नहीं सकती। अब दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सरू को दोबारा मौका मिलेगा, क्या अनिका की सारी चालें बेनकाब होंगी और क्या सरू अपने सपनों को फिर से हासिल कर पाएगी। आपका क्या कहना है? क्या इस बार सरू जीत पाएगी या फिर किस्मत उसके साथ एक और खेल खेलेगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए।